नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों हमारा एम्पलीफायर रिपेयरिंग का आज हमारा लेसन 6 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा लेसन 6 में हम समझने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने समझा एक ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर सेक्शन के बारे में, जो कि आप लोगों ने बनाया भी और बना करके भी दिखाया भी। ये ड्राइवर बोर्ड आपने देखा होगा, ये एम्पलीफायर में लगा होता है, जो 60 वाट से लेकर के शायद 110 वाट तक के एम्पलीफायर जो आते हैं, उन एम्पलीफायरों में इस तरह का ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ होता है। और साथ में ही एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी इस तरह का लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। और ये इस तरह का ड्राइवर बोर्ड लगा हो सकता है, वो अलग अलग तरह से डिजाइन किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसी का हमने यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर सेक्शन बनाया था, किस तरह से यह ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि उसमें सरसराहट की आवाज आ रही थी, क्योंकि वहां पर हमारा सिग्नल था वो काफी लो, यानी लो सिग्नल बन रहा था, इसलिए वहां पर थोड़ा सा सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी, आवाज क्लियर नहीं थी, ये मुझे पता है। तो दोस्तों वो इस वजह से थी। दरअसल क्या है ना कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर दोस्तों हमने कभी देखा नहीं, मेरे पास तो कभी रिपेयर के लिए आया नहीं। तो जो डायग्राम थे या जो लोगों ने बताया कि इस तरह से एम्पलीफायर काम करता है, तो बस उसी का हमने डेमो एक आपको समझाने का प्रयास किया कि एक एम्पलीफायर से, मतलब एक ही ट्रांजिस्टर से हम पूरा का पूरा 360 डिग्री, अगर हम सिग्नल को 360 डिग्री एक ही ट्रांजिस्टर से आउटपुट लेते हैं, तो वो क्लास ए एम्पलीफायर होता है। तो बेसिकली दोस्तों वो सिर्फ हमारा जो हमने बनाया था, ये सेक्शन आपको बना करके दिया था या दिखाया था किस तरह से काम कर रहा है। तो दरअसल वो सिर्फ ड्राइवर स्टेज था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी वो हमने बना करके रखा है, लेकिन जो उसके नंबर्स थे, यानी जो वैल्यू लिखी हुई थी, वैल्यू यहाँ पर हमने हटा दिया है, क्योंकि वैल्यू सारी चीजें आपको हम समझा चुके हैं पहले ही। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा देख रहे हैं, ये अधूरा जो हमारा सर्किट था, उसी सर्किट को आज हम पूरी तरह से करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने देखा था, वहां पर इस तरह का हमने एक सर्किट बनाया था, सिर्फ इतना सा, और यहाँ पर जो इसके इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट हो रहा था, वहीं पर हमने एक स्पीकर लगा करके उसकी आउटपुट चेक किया था। तो वहां पर स्पीकर आप लोगों ने बनाया था और बज भी रहा था। तो उसी को हम आज आगे ले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो सर्किट बनाया है, इसी को हम आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों मान लो ये यहाँ पर जो हम आउटपुट में स्पीकर लगा रहे थे, तो उसकी जगह हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, जो हमारे क्लास बी एम्पलीफायर होते हैं, वहां पर सब में आपको देखने को मिलेगा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर, चाहे वो छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का होगा। जैसे ये देखिए, कुछ इस तरह का भी ड्राइवर बोर्ड होता है, इस तरह का ड्राइवर ट्रांसफार्मर छोटा सा भी होता है। इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे अच्छी तरह से। अभी हमारा जो क्लास बी एम्पलीफायर है, जो नॉर्मल आपने देखा होगा, जो 110 वाट तक के एम्पलीफायर, यानी 60 वाट से 110 वाट के एम्पलीफायर जो आते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी से चलते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई से चलते हैं, हम आज उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, दोस्तों ये देखिए, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में देखिए दो तारें निकली हुई, ये देखिए, एक ब्लैक है और एक रेड वायर है, दो तरह की तारें निकलती हैं। अगर पीछे की साइड में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वायरें निकल रही हैं। ये देखिए, एक पीली कलर की है, एक रेड कलर की है, और सेंटर में देखिए 2 ब्लू कलर की निकल रही है, ठीक है। ये कॉमन होती है, ठीक है, इसको हम सेंटर टाइप मान सकते हैं। और ये जो 2 तारें हैं, यहां से हम सिग्नल आउटपुट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां पर होता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं ड्राइंग में। मान लीजिए यहां पर मैंने ये ट्रांसफार्मर ड्रॉ करके रखा है, जो अभी आपने देखा, ये ट्रांसफार्मर मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा है। इसकी प्राइमरी एक कॉइल है, यहां पर 2 वाइंडिंग है, ठीक है, 2 लूप निकले हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और सेकेंडरी में देखें तो यहाँ पर 3 लूप निकल रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक सेंटर में है और एक किनारे है, ठीक है, 3 लूप यहाँ पर है। इस तरह का ड्राइवर ट्रांसफार्मर आपका हो सकता है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे, और इस कलेक्टर पॉइंट से हम आउटपुट ले करके सीधा इस ट्रांसफार्मर के, ये देखिए, ट्रांसफार्मर से इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। जैसा कि यहां पर हमने जोड़ करके आप दिखाया, यहां पर हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब यहां से जो
यहां से जो सिग्नल बनेगा, इस जो ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर कोई सिग्नल आएगा तो ये यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर पर जो हमारा सिग्नल है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इस दूसरे पॉइंट को हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट की लाइन से जोड़ देंगे। लेकिन वहां पर हम एक रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5.5 ओम लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं इस ट्रांसफार्मर की सीरीज में, ये देखिए, ठीक है। कुछ इस तरह से हम यहां पर लगा देंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम वाटेज के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के पास लगी होगी तो वो वाटेज के हिसाब से होगी, जो एम्पलीफायर आपका कितने वाटेज का है और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसकी कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से ही हम ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं यहाँ पर 10 वाट ले रहा हूं, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैं 10 ओम 5 वाट, ठीक है, मैं 5 वाट यहां पर लगा सकता हूं। और इससे जो हमारा ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से वर्क करेगा और हीट भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहां से देखिए, हमने यहां से आउटपुट लिया था और इसको हमने सीधा इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर जो होगा हमारा, जैसे ही सिग्नल आएगा तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा सिग्नल आ जाएगा। तो दरअसल बात यह है दोस्तों, जब आप एक ट्रांसफार्मर जो हमारा एक ट्रांजिस्टर है उसी से 360 डिग्री सिग्नल ले रहे थे, तो वहां पर ये जो ट्रांजिस्टर है वो काफी हीट हो रहा था। अगर इसको पूरा लोड देंगे और पूरी तरह से इसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ सिग्नल हाई करके, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो काफी हीट करेगा और पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर दोस्तों जो होता है, ये जो हमारा सिग्नल यहां से आ रहा है, इस सिग्नल को हमें निगेटिव और पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसके लिए यहां पर हम ले रहे हैं ताकि जो हमारा सिग्नल है वो दो लूप में बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। एक साइड से हमारा पॉजिटिव सिग्नल निकले और दूसरे साइड से हमारा निगेटिव सिग्नल निकले, इस तरह से। तो हम अलग करने के लिए इस तरह से जैसे सिग्नल होता है, अब यहां पर हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव सिग्नल ले लिया है और दूसरी साइड से क्या ले लेंगे, हमारा निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव सिग्नल है और ये वाला पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा, इस निगेटिव और पॉजिटिव सिग्नल को अलग अलग करने का काम करेगा। इस तरह से होगा, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कोई सिग्नल आ रहा है तो और इसके साथ ही हमें यहां पर 4 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा। 2 ट्रांजिस्टर में भी आते हैं एम्पलीफायर, 4 ट्रांजिस्टर में भी आते हैं, 6 ट्रांजिस्टर में भी आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेमो के लिए 4 ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हमारे होंगे 37 73, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर हमारे हैं 37 73, सभी के सभी हमारे ट्रांजिस्टर 37 73 हैं। यहाँ पर आपको 30 55 ट्रांजिस्टर भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 30 55 ट्रांजिस्टर भी लगाए जा सकते हैं और 5200 भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और NJW0281 जैसे ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दरअसल उनको लगाया क्यों नहीं जाता, ज्यादातर कंपनियां इनको इस्तेमाल करती हैं। जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, इनकी जो मिड रेंज होती है वो काफी अच्छी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इस ट्रांजिस्टर पर हम कनेक्शन भी कर देते हैं। ये ट्रांजिस्टर का दोस्तों ये बेस पॉइंट है, आपको पता है, ये भी बेस पॉइंट है और ये भी बेस पॉइंट है, ये भी बेस पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ट्रांजिस्टर को हम निगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी निगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको करने के लिए, और 2 ट्रांजिस्टर से हम पॉजिटिव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो उसका कलेक्टर पॉइंट है, देखते हैं ये कलेक्टर वाला पॉइंट है और ये भी कलेक्टर पॉइंट है, ठीक है। ये आपस की तरफ एक दूसरे की तरफ है इसका कलेक्टर पॉइंट, इनको मैं आपस में जोड़ दे रहा हूं इस तरह से, ठीक है। मैंने यहां पर दोनों को जोड़ दिया। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, इसका कलेक्टर दोनों में पैरेलल हो गया है। अब इसका भी इसी तरह करेंगे, इसके दोनों कलेक्टर को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों का पेयर हो गया, ठीक है, 2 पीस हो गए, 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो इनका बेस है, बेस पॉइंट को भी हम आपस में पैरेलल कर देंगे यहां, जैसे कि इस तरह से। ये एक वायर लेकर के हमने यहां पर दोनों के बेस पर जोड़ दिया है, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, ठीक है।
अब उसके बाद यहां पर भी इसी तरह करेंगे। देखिए दो ट्रांजिस्टर हमारे ये हो गए, इनका बेस और कलेक्टर आपस में जुड़ा हुआ है, और इसका भी सेम इसी तरह हुआ है, डायरेक्टली बेस टू बेस जुड़ा हुआ है और कलेक्टर से कलेक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनके जो एमीटर पॉइंट है दोस्तों, एमीटर पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। यहां पर भी देखें, यहां पर निशान नहीं बना है, मैं यहां पर बना दे रहा हूं फिर से, ठीक है। इसके एमीटर पर भी एक रेजिस्टेंस लगी है, इसके एमीटर पर भी लगी है, इसके एमीटर पर भी लगी है, यहां पर भी लगी, ठीक है। तो अब ये इमीटर की जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट कहां जाएगा, ग्राउंड पे, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ग्राउंड, ये ग्राउंड पर चला जाएगा, और ये भी कहां चला जाएगा, ये भी ग्राउंड पर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला भी ग्राउंड पर चला जाएगा, चाहे आप एक वायर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को यहां पर ग्राउंड कर दे रहा हूं। यानी ग्राउंड का एक वायर लेकर के इन सभी को हम कनेक्शन कर देंगे, जो हमारी ग्राउंड वाली लाइन है, ठीक है। ये मान लो ये हमारी ग्राउंड की लाइन है, तो यहां पर इस लाइन में ही हम कनेक्ट कर देंगे। अब साथ में दोस्तों देखिए, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका हमने प्राइमरी का कनेक्शन कर दिया है, अब क्या करेंगे, सेकेंडरी वाला है उसको भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी के 3 लूप है दोस्तों। अब ये क्या काम करेगा, इसको हम इसके बाइसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको बाइसिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर बाइसिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे या ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलेंगे, क्योंकि ये ड्राइवर का काम कर रहा है। ये जो हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको ड्राइव करने का एक काम ये हमारा ट्रांसफार्मर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पॉइंट लेकर के, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की एक वायर लेकर के हम यहां पर इस तरह से सीधा से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बाइसिंग वोल्टेज आ गया पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव सिग्नल हमारा एम्पलीफाई करेगा, और ये हमारा नेगेटिव सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ये चीज दोस्तों यहां पर अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर में इस वैल्यू को शो नहीं करेगा, ठीक है। ये छोटे लेवल का होता है, इसमें इतना ज्यादा एम्पलीफायर नहीं होता है, तो आप अगर इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीमीटर से कुछ भी आपको शो नहीं करेगा, करंट की कितना सिग्नल हमारा बन रहा है, ये यहाँ पर शो नहीं करेगा। लेकिन आपको इसके वोल्टेज से पता हो जाना चाहिए कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो कितना सही काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर आपको 0.7 वोल्ट यहाँ पर आपने पहले भी सेट कर रखा है। 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज हम सेट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लियर लगे। इसके ट्रांजिस्टर जो हमारा लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है, इसको देखते हुए ही अगर इसकी जो वैल्यू है वो आप कम रखेंगे, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ज्यादा इसमें वोल्टेज फ्लो होगा, यानी ये हमारा ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ, ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ज्यादा हीट होगा। अगर इसका हम बेस जो वोल्टेज है, बेस वोल्टेज को इस प्रीसेट के थ्रू अगर बढ़ा देते हैं, तो यहां पर कोशिश करना है कि 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट के अंदर ही रहे, 1 वोल्ट से ऊपर न जाने पाए, ठीक है। इस तरह से यहां पर हम इसकी वोल्टेज की सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है, आउटपुट में हमने 2 वायरों को लेकर के तो इसके बेस पर दे दिया, ठीक है। यहां पर बेस पर दे दिया है, एक यहां पर बेस पर दे दिया है। अब रह गया हमारा सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। सेंटर वाले पॉइंट को दोस्तों क्या करेंगे, हम यहां से निकाल लेते हैं, मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं बाहर ले लिया। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा सेंटर वाला होता है, ये बाइसिंग वोल्टेज का काम करता है। यहां पर हमें बाइसिंग वोल्टेज देंगे, जैसे कोई भी वोल्टेज यहां पर देंगे, जैसे मान लो यहां पर मैं दे रहा हूं 0.5 वोल्ट, ठीक है। आपको भी 0.5 वोल्ट के आसपास ही रखना है, 0.4 0.5 इस तरह से। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इन ट्रांजिस्टर को बाइसिंग वोल्टेज देने के लिए 0.5 वोल्ट ही आपको सेट करना है, ठीक है। वो कहां से करेंगे, चलिए वो भी मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखें, जैसे यहां पर देखें आप, तो हमने 2 रेजिस्टेंस लिया है। एक रेजिस्टेंस है 5 ओम 5 वाट की, और दूसरी रेजिस्टेंस है हमारी 100 ओम 5 वाट की, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस यहां पर हो गई, इनका हमने सीरीज में कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी 100 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस हमने ली है, इसका हम एक सिरा प्लस वोल्टेज से करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये प्लस 12 वोल्ट है, उसमें हम कनेक्शन कर देंगे डायरेक्ट। और जो हमारा सेंटर में है, ये देखिए यहां से हम आउटपुट लेंगे, और दूसरी साइड को हम पूरी तरह से यहां पर ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। ये जो 5 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस है और 100 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस है, इनके दोनों का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा दोस्तों, वहां से हम आउटपुट लेंगे। यहां पर लगभग वोल्टेज आपको मिलेंगे 0.5 वोल्ट, ठीक है। 0.5 वोल्ट मिलेंगे दोस्तों। इसी वोल्टेज को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है,
इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के सेंटर टाइप पर हम दे देंगे इस तरह से। तो यहां पर देखिए बाइसिंग वोल्टेज यहां पर आ गई आपकी। अब ये क्वाइल जो लगी हुई है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो क्वाइल लगी होगी सेकेंडरी में, तो वो दो साइड में होगी और दोनों के जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहां से जो हमारा बाइसिंग वोल्टेज निकलेगा वो इस क्वाइल के थ्रू, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के थ्रू यहां पर इसके बेस पर वो वोल्टेज आपकी शो होगी जो यहां पर आपने दी थी, वही वोल्टेज यहां पर शो होगी, ठीक है। और सेम इसी तरह से यहां पर दूसरी तरफ भी यहां से वोल्टेज आकर के यहां पर शो होगी, ठीक है। इस तरह से इस ट्रांसफार्मर पर भी वोल्टेज आएगी कितनी, 0.5 वोल्ट, और यहां पर भी कितनी आएगी, 0.5 वोल्ट। यानी ये दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनके पेयर पर 0.5 वोल्ट इसकी बेस करंट हो गई। यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है ये यहां तक एक्टिवेट हो गया, पूरी तरह से काम करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहां से आउटपुट हम कैसे लेंगे, चलिए इसके लिए भी समझ लेते हैं दोस्तों। जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर पॉइंट हमारा देखिए यहां इसके एमीटर पॉइंट को हमने ग्राउंड रखा है, बेस पर हमने सिग्नल दिया है 0.5 वोल्ट के साथ, ठीक है। अब इसका कलेक्टर जो पॉइंट है, इस कलेक्टर पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे। किस तरह से, इस कलेक्टर पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर हमने एक ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर भी ड्रॉ किया है। यहां पर देख सकते हैं ये प्राइमरी इसकी कॉइल है। प्राइमरी में आपको 3 लूप मिलेंगे, देखिए यहां पर एक मिडिल में होता है और 2 किनारे किनारे होते हैं। तो यहां पर हम इसको कनेक्शन देंगे इस तरह से, इसके कलेक्टर से लेकर के कनेक्शन इस तरह से दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे हमने कनेक्शन दिया है। कलेक्टर से दोनों का जो कलेक्टर पॉइंट है, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं 3773, इन दोनों के कलेक्टर पॉइंट हमने मिला करके यहां पर इसको ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली दे दिया है बिना किसी रेजिस्टेंस के। और सेम इसी तरह से यहां पर भी करेंगे। ये देखिए हमने यहां पर कनेक्शन कर दिया इसके कलेक्टर से लेकर के, और इस ट्रांसफार्मर के दोनों लूप यानी प्राइमरी पर हमने कनेक्शन दे दिया है। अब बच गया हमारा ये सेंटर वाला, ठीक है, हमारा सेंटर लूप बचा हुआ है। तो क्या करेंगे यहां पर दोस्तों, यहां पर देखिए यहां पर हमने ग्राउंड तो दिया है पहले से एमीटर से। अब इसके बेस पर हमें सप्लाई भी देनी होगी, वोल्टेज देनी होगी, यानी इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए डबल सप्लाई चाहिए, मतलब दोनों सप्लाई चाहिए, एक 0 चाहिए, एक 12 चाहिए, यानी ग्राउंड चाहिए और 12 वोल्ट भी चाहिए पॉजिटिव। तो यहां पर हम 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। जैसे यहां पर आपने देखा था इस तरह से, यहां पर हम इस सेंटर टाइप पर बाइसिंग वोल्टेज दे रहे थे। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 12 वोल्ट दे देंगे, डायरेक्ट बैटरी वाला जो आ रहा था आपके पास, वही कनेक्शन हम यहां पर इस तरह से दे देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम कर देते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट यहां पर चाहे आप प्लस मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंगल सप्लाई ही होगी, एक 12 वोल्ट होगी और एक हमारी ग्राउंड के लिए होगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये हमारी लाइन कितनी है, 12 वोल्ट के लिए ये हमारी लाइन है, वो 12 वोल्ट के लिए मैं यहां पर लिख दूं 12 वोल्ट, ठीक है। यहां पर 12 वोल्ट आ रहा है और ये हमारी जो लाइन नीचे देख रहे हैं ये हमारी ग्राउंड की लाइन है। तो दोस्तों यहां पर आपने देख लिया हमारा कनेक्शन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, यानी हमारा एम्पलीफायर अब आउटपुट मतलब काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जो यहाँ पर आउटपुट में देखेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, वहां पर दोस्तों 2 तरह की कॉइलें मिलेंगी। पर जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, जो हमारा ये ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर पर आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 या 7 लूप आपको आउटपुट में देखने को मिल सकते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड होगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा 4 ओम के लिए निकलेगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा 8 ओम के लिए निकलेगा। और जो फिर तीसरा लूप निकल रहा है ये हमारा होगा 16 ओम के लिए, यानी जो हमारा ड्राइवर यूनिट होता है आपने देखा होगा वो 16 ओम का होता है, उसके लिए चलाने के लिए यहां पर होता है 16 ओम, ठीक है। उसके बाद किसी किसी ट्रांसफार्मर में आपको एक साथ ही ये वाइंडिंग देखने को मिलेगी, किसी किसी ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग अलग भी हो सकती है। तो ये यहां पर देखेंगे तो ये वायर आपको जब ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो ये वाला जो कॉइल होगा, ये कॉइल आपको पतला मिलेगा और ये हाई वोल्टेज की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ किस तरह से होती है, इस लाइन को किसी किसी ट्रांसफार्मर में इस लाइन को इसी के साथ जोड़ दिया जाता है और किसी किसी ट्रांसफार्मर में इस लाइन को यहां ग्राउंड के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, जब अगर इसकी जो वाइंडिंग है ग्राउंड से
कैलकुलेट होगी तो यहाँ पर इसको ग्राउंड माना जाएगा और ग्राउंड के साथ इस लूप को जोड़ दिया जाता है। लेकिन किसी किसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो यहाँ पर जैसे यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की है और उसके बाद एक लूप 4 ओम के लिए निकाला है, फिर उसके बाद दूसरा लूप हमने 8 ओम के लिए निकाला है और तीसरा लूप यहाँ पर 16 ओम के लिए निकाला है। तो क्या करती हैं कंपनियां, वहीं से जहां से 16 ओम निकला है वहीं से कैलकुलेटर शुरू कर देती हैं और वाइंडिंग को आगे ले जाती हैं, यानी वहीं से इसका सीरीज बन जाता है और उसके बाद आगे जो हमारा वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज के लिए यहां पर हो जाता है, जैसे कि 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। ठीक है, 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यहां पर निकल जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो हमारा सप्लाई होता है, ये जो हमारे LMT ड्राइवर यूनिट होते हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको, उस यूनिट के लिए होते हैं, यानी उस ड्राइवर यूनिट के लिए होते हैं, क्योंकि उनमें उसके वो जो हमारा ड्राइवर यूनिट होता है उसके अंदर ही इस तरह का ड्राइवर ट्रांसफार्मर यानी इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है वहां पर लगा हुआ होता है पहले से ही, और वो जो ट्रांसफार्मर उसके अंदर लगा है वो फिर से वहां पर स्टेप डाउन करके जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करके और उस ड्राइवर यूनिट को चालू करता है, यानी उसको सप्लाई देता है। ठीक है, तो वो उसकी बात हम कभी आगे करेंगे। यहां पर हमने आप समझ लिया, यहां पर आउटपुट हमारा ठीक हो गया, यहां पर हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां से हमने सप्लाई दी थी, ये पॉइंट थी। ठीक है, यहां पर हमने इनपुट दिया था, पिछला वीडियो में जब हमने समझाया था, यहां से इनपुट दिया था, ये ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफाई करके सिग्नल थोड़ा सा, और इस कैपेसिटर के थ्रू इसके बेस पर आ रहा है सिग्नल। ठीक है, उसके बाद यहां से इसके कलेक्टर से फिर से आउटपुट हो रहा है और ड्राइवर ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर लगा है, जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर वहां पर आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज जो हमारा सिग्नल है वहां पर आ रहा है और उसके बाद उसके सेकेंडरी से आउटपुट होके हम इन दोनों ट्रांजिस्टर का जो सेट लगा हुआ है, दो पीस का पेयर, वहीं पर हमने उसके आउटपुट का सिग्नल वहां पर दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी एम्पलीफाई करेगा और ये भी, यानी आधा सिग्नल ये वाला करेगा और आधा सिग्नल वो वाले करेगा। इस तरह से यहां पर हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। अब उसके बाद चलिए आगे समझ लेते हैं दोस्तों। एक चीज यहां पर और रह गई है, देखिए ये जो हमारा ग्राउंड है, आप जब देखेंगे जो एम्पलीफायर होते हैं वहां पर ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दी जाती है। जैसे यहां पर मैं देखूं, जोड़ दूं, ये रेजिस्टेंस 16 ओम के साथ इस तरह से जोड़ दी जाती है। ठीक है, आप जब देखेंगे तो वहां पर एक रेजिस्टेंस आपको लगी हुई मिलेगी। यहां पर जैसे इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1K 5 वाट। ठीक है, 1K 5 वाट की रेजिस्टेंस भी वहां पर आपको लगी हुई देखने को मिलेगी। ये हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करती है ये जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है। तो इसको रेजिस्टेंस अगर आप जब लगी हुई देखें जिस एम्पलीफायर में, तो वहां पर आप लगी हुई जरूर रखें, दोबारा उसको ऐसा ना करें कि उसको निकाल दिया है, चलेगा। जो आपका एम्पलीफायर है इसको हटा देने पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुछ नॉइसेस होती हैं वो नॉइसेस भी क्रिएट होंगी और ट्रांसफार्मर जो आपका एम्पलीफायर है, जो ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये रेजिस्टेंस वहां पर लगा के ही रखनी है। और साथ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे, ठीक है, अगर 3773 लगे हैं, किसी के एम्पलीफायर में अगर 3773 लगे हैं तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। यहां पर जैसे मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, इसके बेस रेजिस्टेंस नहीं, यहां पर एक पीएफ लगा हुआ होता है। देखिए इसके बेस और कलेक्टर के बीच में यहां पर एक पीएफ इस्तेमाल की जाती है। पीएफ का नंबर लगा दूं मैं यहां पर 104। ठीक है, 104 नंबर का पीएफ भी यहां पर लगा हुआ होता है। सेम इसी तरह यहां पर भी हम लगा देंगे एक पीएफ। ठीक है, इस तरह से हमने यहां पर भी एक पीएफ लगा दिया और यहां पर भी एक पीएफ लगा दिया। दूसरी साइड में भी एक पीएफ यहां पर भी लगा देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर भी एक कलेक्टर और बेस के बीच में एक एक पीएफ, हमने सभी ट्रांजिस्टरों में एक एक पीएफ लगा दिया। पीएफ की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 104। ठीक है, सभी के सभी 104 पीएफ लगे होंगे। तो इस तरह से आपको जब भी अगर कहीं आपको ट्रांसफर मतलब ऐसा मिले और उसकी वैल्यू वगैरह समझ में ना आए,
कि कौन सी उसकी वैल्यू लगी है या किस नंबर का पीएफ लगा है, तो आप 104 के आसपास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दरअसल ये पीएफ लगा हुआ है जो नॉइस होती है, नॉइस को किल करने के लिए काम करता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसको भी बाईपास करने का काम करता है ये जो हमारा पीएफ लगा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए भी बना लिया है, जो हमारी सप्लाई 5 वोल्ट के 0.5 वोल्ट देती है, यानी 0.5 वोल्ट यहाँ पर जो हमारा बेस के लिए जो हम बाइसिंग वोल्टेज दे रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है और ये हमारा 12 वोल्ट है। ठीक है, इस 12 वोल्ट को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है। मैं सर्किट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पर छोड़ रखा है, और ग्राउंड वाला वायर जो है, ठीक है, ये ग्राउंड वाला वायर भी सीधा यहाँ पर जुड़ेगा। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये सभी के ग्राउंड एक ही है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही साथ है। उसके बाद दोस्तों अब जब देखेंगे तो ये हमारा जो ड्राइवर बोर्ड है, इसी ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों और भी कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि यही ड्राइवर बोर्ड जो लगा है इसमें आपको बेस टेबल भी मिलेगा, आपको उसके साथ माइक भी लगे हुए होते हैं। तो वो चलिए समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो बेस टेबल का सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। क्योंकि जब आपके पास इस तरह का एम्पलीफायर आएगा, हो सकता है उसमें वायरें कटी हो, या कई बार ऐसा होगा कि जो आपका जो बेस टेबल बोर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बेस जैसी फट रही है या कुछ फट रहा है, तो वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर इस सर्किट को आपने समझ लिया है तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हमारा 12 वोल्ट आ रहा था, यहां से 12 वोल्ट इस लाइन, ये 12 वोल्ट की लाइन है। तो अब जब इसके बाद हम आगे सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हर बार एक रेजिस्टेंस लगाने का काम करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा ली है, इसकी वैल्यू में यहां पर 100 ओम। ठीक है, यहां पर मैं 100 ओम इसकी वैल्यू रख रहा हूं। अब यहां पर 100 ओम की वैल्यू से, मतलब यहां पर 100 ओम की रेजिस्टेंस जो लगी है, इस रेजिस्टेंस से आगे हमारी सप्लाई जाती है, यानी पीछे की तरफ जो हमारा बेस टेबल सर्किट है वहां पर जाएगी। ठीक है, यहां पर इस तरह से मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। ये देखिए, ये हमारा यहां पर ग्राउंड आ गया, और यहां पर जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी वो हमारी आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो क्या होता है, जो हमारा बेस टेबल होता है वो बेस टेबल काम कैसे करता है। मान लो जो आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से कोई भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी ये दूर दूर फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है, यहां से यहां तक ये बन रही है, तो इसको हम लो फ्रीक्वेंसी मानते हैं। और जो हमारी जो पास पास फ्रीक्वेंसी बन रही है, बिल्कुल नजदीक नजदीक बारीक बारीक, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो हमारा ऑक्स इनपुट सिग्नल होता है दोस्तों, जो हम मोबाइल से देते हैं, तो उसमें सारी चीजें होती हैं पहले से ही, यानी उसमें लो फ्रीक्वेंसी भी होगी और हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम सिग्नल देते हैं, मान लो यहां से हमने ऑक्स लगा दिया है, ठीक है, इसको हम ऑक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऑक्स से जा रहा है इस तरह का सिग्नल, तो थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई करने, दरअसल एम्पलीफाई करते क्यों है ये भी हम समझ लेते हैं। जो हमारा सिग्नल होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, उसके जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको दबा देते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे मैं दबा दूं, ये देखिए, मैंने इस जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने दबा दिया, यानी यहां पर देखें खत्म हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी हमारी बनी हुई है, यहां पर और बन रही है, इसको भी मैं बंद कर देता हूं इस तरह से। ये देखिए खत्म हो गई। अब जो इस तरह की जब फ्रीक्वेंसी हम यहां पर किसी वजह से अगर दाब देते हैं, इसको हम नष्ट कर देते हैं या मतलब ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होगा, आगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी आगे एम्पलीफायर में जाएगी, तो यहाँ पे हमने ऑक्स से ही निकलते हुए पहले से ही हम इसको दाब दिए, मतलब कम कर दिए इसकी। अब उसके बाद जब आगे जाएगी तो कम वाली जाएगी, यानी वहां पर जो लो फ्रीक्वेंसी है वही ज्यादा जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी मिड वाली जो मिड बचेगी वो जाएगी, हाई वाली रुक जाएगी। इस तरह से यहां पर होगा। तो यानी क्या है कि इसका मतलब यह सीधा सा है कि जो हमारा मोबाइल है वहां से आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो और हाई और मिड, ये सभी चीजें वहां पर मिक्स होती है। आपको क्या करना होता है, उन फ्रीक्वेंसियों को दबाना होता है या बूस्ट करना होता है। ठीक है,
तो कैसे करते हैं ये चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखें, एक यहां पर हमने ऑक्स इनपुट किया है, देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा करके, ये कैपेसिटर की वैल्यू 2.2 यूएफ है, ठीक है, ये कैपेसिटर 2.2 यूएफ का कैपेसिटर लगा है। उसके बाद ये कैपेसिटर सीधा इसके बेस पर ला रहा है सिग्नल, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं इसके बेस पर सिग्नल इस तरह से लाएंगे, ये हमारा ऑक्स समझ लीजिए, यहां पर हम ऑक्स इनपुट देंगे तो यहां पर ये सिग्नल आ गया हमारे बेस पर, ठीक है। अब इस जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को बेस कलेक्टर और एमीटर पर वोल्टेज देने होते हैं, तो हम वो देखिए यहां पर कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हमें बिल्कुल कम मात्रा में, बिल्कुल कम एम्पियर में ही फ्लो करवाना है, काम करवाना है, हमें यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा वोल्टेज को बूस्ट करना है, यानी हमारे सिग्नल को थोड़ा सा बूस्ट करना है, तो इसको ज्यादा यहाँ पर लोड इसके ऊपर होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके कलेक्टर पर हम 47K का रेजिस्टेंस लगा करके, और उसके बाद इसके बेस पर भी देखिए एक, इसके बेस पर भी यहाँ पर 470 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर सीधा इसके कलेक्टर पर जा रहा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो इसके बेस पर जा रहा है बाइसिंग वोल्टेज के लिए, ठीक है। और इन दोनों के यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट दोनों का पैरेलल हुआ है, उसके बाद 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके हम इसको 12 वोल्ट, जो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, यहां पर जो आ रही है हमारी लाइन, इस लाइन को ही हम यहां पर जोड़ देंगे। लेकिन मैंने इसको जोड़ा नहीं है साथ में यहां पर, क्योंकि मैंने यहां पर दो जो वॉल्यूम है टोन कंट्रोल, वो भी यहां पर मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, इसलिए मैं यहां पर इसको जोड़ नहीं रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, ये दोनों 12 वोल्ट में जुड़ जाए तो यहां पर हमारी वोल्टेज आ गई, यानी पॉजिटिव वोल्टेज बेस पर भी आ गई और हमारे कलेक्टर पर भी आ गई, ठीक है। अब इसके बेस पर हमें वोल्टेज को फिक्स भी करना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों 56 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे और इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे, ठीक है, बेस पर। तो यहां पर बाइसिंग वोल्टेज हमारी क्रिएट हो जाएगी लगभग 1.8 वोल्ट, यहां पर मैं वोल्टेज लिख दूं 1. दोस्तों यहां पर दोस्तों जो हमने यहां पर बाइसिंग वोल्टेज बनाई थी, यहां पर बनाई थी, उस वोल्टेज से यहां पर वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होती है, ठीक है, यहां पर वोल्टेज ज्यादा आएगी, ये चीज को आपको याद रखना है। तो यहां पर 1.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 1.8 वोल्ट यहां पर क्रिएट हो गया। अब इसका जो एमीटर है, एमीटर पॉइंट पर ये देखिए, यहां पर देखिए एक 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है और एक 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी, ठीक है, एक 1.5 के लगी है, एक 2.2 के की रेजिस्टेंस लगी है सीरीज में, ठीक है। अब इस बीच वाले पॉइंट से एक हम पीएफ कैपेसिटर लेके 10 यूयू का कैपेसिटर लेके और ग्राउंड पर जोड़ देते हैं, इस तरह से यहां पर हो गया, ये ट्रांजिस्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जो हम सिग्नल यहां पर देंगे इसके कलेक्टर से हम आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए कलेक्टर पर हमने आउटपुट लिया है, ये हमारा हमारा कैपेसिटर लगा है यहां पर, इसकी वैल्यू 2.2 यूएफ है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान दे जाइए दोस्तों, क्योंकि कई बार होता है कि ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं। ये देखिए ये जो कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है यहां पर, और यहां पर एक ही है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा कर देते हैं, तो यहां पर भी मैं एक कैपेसिटर बना दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर भी कैपेसिटर के थ्रू ही जाता है, सब जगह आपकी जो वोल्टेज है, जो आपका सिग्नल है, वो कैपेसिटर से ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगा के क्या करेंगे, जो हमारा टोन होगा, ठीक है, यहां पर हमने 2 टोन लिए हैं, ये जो हमारा टोन है देखिए, एक हमने ट्रिबल के लिए लिया है, एक हमारा बेस के लिए लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा बेस के लिए है और ये जो हमारा पीएफ के लिए, ठीक है, दो हमारे यहाँ पर टोन हो गए। इस टोन में आपने देखा होगा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में 3 पॉइंट होते हैं, एक ये हमारा मान लो ये ऊपर हमने सेंटर वाला निकाल दिया है और ये हमारा लेफ्ट वाला हो गया, ये हमारा राइट वाला हो गया। सेम यहाँ पर भी इस टोन पर भी देखिए, ये हमारा लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें ये हमारा सेंटर वाला हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम कोई सिग्नल इनपुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई सिग्नल हम इनपुट करेंगे तो उसको कहां से लेते हैं हम, सेंटर वाले पॉइंट से, और ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, वॉल्यूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 2 तरह का सिग्नल लेना है, ठीक है, हमें बेस भी लेना है और मिड भी लेना है, हमें बंद नहीं करना है, बिल्कुल सिग्नल को ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ पर वॉल्यूम की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अगर यहाँ पर आपने ध्यान दे दिया सही तरीके से, तो आपको कोई भी जो बेस ट्रिबल बोर्ड होता है
उसकी वायरिंग बिल्कुल इजिली कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। आपको समझ आ जाएगी को कौन सा वॉल्यूम का सिस्टम क्या तरह काम कर रहा है, किस तरह से हम पहचानेंगे उसकी वायरिंग को, ये सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो हमने पीएफ लिखे हैं 222, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं, जैसे इस पीएफ का नंबर मैं यहाँ पर सेंटर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। 222 नंबर का पीएफ है, ठीक है। ये इसका कोड है, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे तो ये 2200 पीएफ होगा, ठीक है। जो 220 है, 222 लिखा हुआ है, तो ये 2200 पीएफ होगा, ठीक है। यानी दो जो लास्ट का दो लिखा हुआ है ये 0 होगा, तो 2200 पीएफ होगा। तो यहाँ पर दो हमने पीएफ लिए हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा सिग्नल आ रहा है, इस सिग्नल को हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से यहां पर दे दिया, ठीक है। एक हमने पीएफ जो हमारा टोन कंट्रोल लगा है उस पर एक पीएफ लगा करके 222 नंबर का पीएफ लगा करके हमने उसके पॉइंट पर दे दिया एक पॉइंट, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंट है वहां पर दे दिया है। और सेम उसी कनेक्शन को ले जा करके एक और हम ये जो हमारा दूसरा देख रहे हैं, यहां पर हमने एक और टोन लगा रखा है। उस टोन के लेफ्ट वाले पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर हम कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं, तो दोस्तों यहां पर जो हमारी वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसकी 4.7 के, ठीक है। 4.7 के का रेजिस्टेंस यहाँ पर दोनों साइड में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों साइड में 4.7 के का रेजिस्टेंस लगा है। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 222 का एक दो पीएफ यहाँ पर लगे हुए हैं दोनों पॉइंट पर, इस तरह से आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने लगा लिया है। और इसके देखिए दोनों के लेफ्ट पॉइंट पर हमने यहाँ से सिग्नल को इनपुट कर दिया है दोनों के वॉल्यूम पर, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट आपस में छूट गए हैं। अभी यहाँ पर इसका जो काम है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों यहां से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। यहां से आउटपुट लेंगे किस तरह से, इस तरह से दोस्तों। इस तरह से हम आउटपुट लेंगे। और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम इसको आने देंगे। इसको मैं बताता हूं अभी ये क्यों लगाया गया है। यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है वहां पर हमने जोड़ दिया है। अब क्या होगा, इसको ऐसे अभी हम ना जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए मैं जोड़ देता हूं, आगे बताता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने ये सिग्नल हमारा इनपुट हुआ यहां से, ठीक है। इस टोन के देखिए ये टोन का है, टोन का लेफ्ट वाले पॉइंट पर हमने दे दिया है एक पीएफ के थ्रू। और दूसरा वाला जो देखिए वहीं से हम एक सिग्नल और लेकर के वायर लेकर के आगे दे रहे हैं, एक 4.7 के रेजिस्टेंस लगा करके इस टोन पर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले टोन पर ये हमारा बेस के लिए होगा और ये हमारे ट्रेबल के लिए होगा, ठीक है। तो यहां पर अब जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, यहां से जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा कि ये जो हमारा टोन होगा दोस्तों, ये जो टोन है ये 100 किलो ओम का ये टोन है। और ये टोन भी आपका 100 किलो ओम का है। यानी जो टोन होता है, जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम की हर वॉल्यूम का वैल्यू होता है। तो वहां पर लिखा होता है कि ये 100 के है या 47 के है या 10 के है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब हमारा जो टोन है ये 100 किलो ओम का है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम हमने लिया है। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से जो सिग्नल जाएगा वो इस तरह से घूम करके दूसरे साइड से और यहां से निकल जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना ज्यादा, वो सेम जैसा कि हमने यहां पर दिया था सेम उसी तरह का यहां पर सिग्नल आउटपुट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसको दबाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिग्नल का निकल रहा है यहां से, तो हम इसको सेंटर से निकाल सकते हैं। ये जो हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, उसको घुमाने पर आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक सिग्नल आउटपुट करते हैं इस तरह से, और यहां पर एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं,
ठीक है, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, 1.5 के, ठीक है, 1.5 के की एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है। और इस तरह से यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारी हाई वैल्यू की होगी, ठीक है। यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, ये 38 के, ठीक है, 38 के की रेजिस्टेंस यहां पर लगी है और यहां पर 1.5 के की रेजिस्टेंस लगी है। यहां से ये समझ लो जो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, वॉल्यूम का मिडिल वाला पॉइंट, वहीं पर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर वहीं पर जोड़ दिए हैं। और इनकी जो यहां से दोनों को हम एक साथ करेंगे और यहां से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। और इसको हम यहां पर जो हमारा इनपुट हो रहा है, यहां पर ही हम इसको साथ में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहां से जैसे ही घुमाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगी, जो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस 0 ओम का हो जाएगा, यहां से अगर हम ले लेंगे तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को यहां से जाने देगा और इस तरफ आएगा, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है, ये जो हमारे सिग्नल बन रहे हैं, वो सिग्नल को, यानी हाई फ्रीक्वेंसी जो आ गया, उस सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई करने का काम करेगा, एम्पलीफाई करके फिर आगे जाने देगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पीएफ लगा है वहां, सॉरी, जो दूसरा हमारा ये वॉल्यूम टोन कंट्रोल लगा हुआ है, यहां पर भी देखिए ये भी 100 किलो ओम का है। इसको अगर हम घुमा करके सेट करते हैं तो क्या होता है, यहां पर ये जो हमारा इनपुट का सिग्नल है वहां से जाने लगेगा सिग्नल, आउटपुट करेगा यहां से। और जो इसको घुमा करके हम इस साइड से लेते हैं तो देखिए जो हमारा आउटपुट हो रहा है पहले से ही, जो हमारा मेन आउटपुट हो रहा था पहले से, उसी आउटपुट पर यहां पर जाने लगेगा सिग्नल इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, जो इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो फ्रीक्वेंसी बाईपास हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर हमने दो टोन कंट्रोल इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने सिग्नल लिया और यहां से हमने आउटपुट करके यहां पर दे दिया। तो क्या होगा, जैसे अगर हम यहां पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को दोनों को ऑफ कर देते हैं तो इस कंडीशन में यहां पर सिग्नल हमारा पूरा दब जाएगा और आवाज हमारी कम हो जाएगी। तो वहां पर थोड़ा सा एम्पलीफाई करने के लिए फिर से एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। हमारी जो हमारा बेस और ट्रिबल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए फिर से एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देखें, यहाँ पर 470 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है जो हमारी 12 वोल्ट की लाइन से जुड़ा हुआ है। और सेम नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 56 किलो ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है। अब इसके एमीटर पर देखें, यहाँ पर 680 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो कलेक्टर पॉइंट है दोस्तों, हम इसके कलेक्टर पॉइंट से आउटपुट ले रहे हैं 2 पीस। देखिए यहाँ पर एक आउट है और एक यहाँ आउट है। 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के बाद जो आउटपुट हो रहा है वो हमारा किसके लिए होगा, प्री आउट के लिए। जैसे हम प्री आउट बोलते हैं, जो हमारा दूसरा एम्पलीफायर होता है उसको रन करवाने के लिए यहां से हम सिग्नल ले सकते हैं और दूसरा एम्पलीफायर भी इसके साथ सिग्नल, मतलब इसी के जैसा सिग्नल वहां पर बन जाएगा। जो जैसे यहाँ पर हम टोन कंट्रोल करेंगे तो दूसरा जो एम्पलीफायर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे उस एम्पलीफायर पर भी इसी तरह का बदलाव वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां पर से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, यहां से हम आउट ले रहे हैं अपने इस एम्पलीफायर को जो हमने बनाया था, पिछले वीडियो में बना करके आप दिखाया था, उसी के लिए हम यहां से आउटपुट लेंगे, ठीक है, यहां से हम आउटपुट लेंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम एक यहां पर वॉल्यूम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक वॉल्यूम ड्रॉ कर दूं, ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने वॉल्यूम ड्रॉ कर दिया है, देख लिए इस तरह से, यहां पर देख लिया वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में आपको पता है कि 3 पिनें होती हैं, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा तीसरे नंबर का वॉल्यूम है, तीसरे नंबर के पिन को, इसको हम सीधा ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो हमारे ये पहले वाला पिन है, पहले वाले पिन पर यहां से हम इनपुट करेंगे सिग्नल, यहां से सिग्नल को ले जाकर के इस तरह से यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारा आउटपुट के लिए हो जाएगा। अब यहां से हम आउटपुट ले लेंगे इस तरह से और इसको हम
जो हमारा सर्किट बनाया था हमने पिछली बार, वही सर्किट में हम इस तरह से दे दिया। ठीक है, हमारा वॉल्यूम भी हो गया और हमारा ये बेस टेबल दोनों है ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी अब जब यहां से हम सिग्नल देंगे तो इनके थ्रू हम अपने बेस टेबल को कंट्रोल कर पाएंगे और इस वॉल्यूम के थ्रू हम यहां पर जो हमारा सिग्नल आ रहा है यानी जो हमारा वॉल्यूम है उसको पूरी तरह से यहां पर हम बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा थोड़ा खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर भी जो वॉल्यूम इस्तेमाल होगा दोस्तों ये भी क्या होगा 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहां पर भी इस्तेमाल होगा और ये जो हमारे हैं ये भी 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहां पर इस्तेमाल होगा। दोस्तों जब आप अलग अलग एम्पलीफायर देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके के भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, यानी जो हमारा टोन कंट्रोल है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है। किसी एम्पलीफायर में 47 किलो ओम का इस्तेमाल होगा और किसी में 100 किलो ओम का इस्तेमाल होगा। तो दरअसल देखिए वो इसलिए होता है कि हमारा सिग्नल कितना बूस्टेड है, इसलिए अगर ज्यादा बूस्टेड है तो वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पर कम रखेंगे, जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस वहां पर इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर सिग्नल वीक है तो हम यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि जो हमारा रेजिस्टेंस जितना बढ़ाते हैं उतना ही वहां पर जो सिग्नल का ब्रेक होगा वो कम हो जाएगा और पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे जो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है हमारे वॉल्यूम पर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके साथ पहले से ही ये हमारा पॉइंट एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड से लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगा हुआ होता है वॉल्यूम के अंदर, उस रेजिस्टेंस की भी एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी है 100 किलो ओम। अगर इसके 100 किलो ओम की जगह हम यहाँ पर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी आवाज है वो कुछ तो यहाँ पर ग्राउंड की तरफ ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना जो हम यहाँ पर वॉल्यूम दे रहे हैं सिग्नल दे रहे हैं वो सिग्नल यहाँ पर ड्रॉप होने लगेगा। इसलिए हमारा सिग्नल वीक है, हमारा सर्किट है वो वीक सिग्नल में काम कर रहा है, यानी कमजोर सिग्नल है, उसको ज्यादा हम प्रेस ना करें तो अच्छा बात है, उसको सही तरीके से मतलब बिल्कुल आराम से ले जाने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर इस जो सेंटर वाले पॉइंट है इसको हम इसकी तरफ घुमाएंगे, यानी जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी तरफ घुमाएंगे तो हमारा सिग्नल है यहाँ पर तेजी से आने लगेगा। अब जैसे इसको घुमा करके यहाँ पर ले जाएंगे ग्राउंड की तरफ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है उस पर ग्राउंड वाला जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी ग्राउंड ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है मुझे कि आप कुछ समझ पाए होंगे